स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें। ऐसे में दोस्तों बने रहेंगे इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं दोस्तों आज की सुर्खियों पर। बड़ी खबर आ रही है, भारत देश में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 50,129 नए मामले आए, 578 व्यक्तियों की हुई है मौत। और उसके साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि मास्क नहीं पहना तो होगी 2 साल की जेल। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच सरकार ने लागू कर दिया है दोस्तों भयंकर और कड़ा कानून। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जन्म दर घटेगी और महिलाओं में बढ़ेगी कामुकता। कोविड के बाद इस तरह से बदल जाएगी दुनिया। जी हाँ, मतलब महिलाओं में बहुत ही ज्यादा चेंजेस और बदलाव होने जा रहे हैं। किस तरह के कुछ बदलाव होंगे दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ जानेंगे। और वहीं अगली बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि पूरे देश को कोरोना वायरस का लगेगा फ्री में टीका। आखिर किस दिन से होगी शुरुआत और किस व्यक्ति से होगी शुरुआत, पूरी खबर जानेंगे डिटेल में। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि कोरोना से बचाव के लिए दिन में 2 बार टूथ ब्रश करना जरूरी। वैज्ञानिकों ने कर दिया है भयंकर खुलासा। और साथ ही भारत के बाद अमेरिका और फ्रांस में एक दिन में रिकॉर्ड मामले दर्ज। ब्रिटेन में लोग फिर से घरों में बंद, यानी कि दोस्तों फिर से लॉकडाउन लागू हो चुका है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है WHO का बड़ा बयान, कहा कुछ देश महामारी के डेंजर ट्रैक पर। अच्छा, उन देशों में भारत का नाम है या नहीं, पूरी खबर यहाँ पर जानते हैं डिटेल के साथ। और साथ ही देश और दुनिया की सभी प्रकार की कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण खबर की ओर करते हैं चर्चा। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो के साथ आखिर तक पूरा बने रहेगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले आपसे एक प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए बड़ी खबर जानते हैं कि 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 50,129 नए मामले आए, 578 व्यक्तियों की हुई है मौत। तो दोस्तों भारत में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 24 घंटों में 55,000 से कम रही है, जबकि करीब 3 महीने बाद एक दिन में मरने वालों की संख्या भी घटकर 578 पर पहुंच चुकी है। बात करते हैं कुल आंकड़ों की, तो दोस्तों 78,66,740 पर कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या पहुंच गई है। और साथ ही 1,18,600 व्यक्ति जो दोस्तों कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि 70,77,000 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं। और भारत के सबसे ज्यादा बुरे प्रभावित राज्यों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र 16,38,000, आंध्र प्रदेश 8 लाख, कर्नाटक 7,98,000, तमिलनाडु 7,06,000, उत्तर प्रदेश 4,68,000 जो दोस्तों कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले दर्ज हो चुके हैं। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं एक बार हमें बताना चाहिए वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि दोस्तों यहाँ पर अगले वीडियो में आपके राज्य से जुड़ी हर एक खबर अपडेट्स की गतिविधि जो दोस्तों हम उसे आप तक बता सके। चलिए बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि मास्क नहीं पहना तो होगी 2 साल की जेल। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच यहाँ पर लागू हुआ है भयंकर नया नियम। आपको बता दें कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर में तबाही मचा रहा है और इस घातक बीमारी से अब तक दुनिया में 4 करोड़ 25 लाख से ज्यादा व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इस घातक बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 12 लाख के आसपास पहुंच गई है। संक्रमण की रोकथाम को लेकर हर देश जो है दोस्तों अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है और साथ ही मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का सख्ती से पालन करने और इसे लेकर कड़े कानून भी लागू किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, इथियोपिया नामक ऐसा देश है जहाँ पर दोस्तों एक कड़ा कानून लागू किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर बिना मास्क घर से बाहर निकलता है तो उसे 2 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। मतलब दोस्तों इथियोपिया देश में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए अप्रैल महीने से ही इमरजेंसी भी लागू कर दी गई है। पूरे देश में आपातकाल लागू है, ठीक है ना दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जन्म दर घटेगी और महिलाओं में बढ़ेगी कामुकता। कोविड के बाद इस तरह से बदल जाएगी दुनिया। आपको बता दें लॉकडाउन के दौरान व्हाट्सएप पर ऐसे चुटकुले बहुत ज्यादा शेयर किए जा रहे थे, जिसमें कहा गया कि इस दौरान लोग देश की आबादी बढ़ा देंगे। लेकिन दुनिया भर में हुए एक रिसर्च का जो अध्ययन किया गया ना, उसमें दोस्तों कई भयंकर खुलासे हुए हैं। और वहीं कई विषय के जानकार विशेषज्ञों की एक टीम ने पूर्वानुमान लगाया कि कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर दुनिया भर में बच्चों की जन्म दर में और ज्यादा कमी आएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि महामारी के जाने के बाद भी लोग ज्यादा समय तक अकेले रहेंगे और महिलाओं की जो कामुकता है यानी कि सेक्सुअलिटी है ना, वो दोस्तों और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों विशेषज्ञों ने कहा कि दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर कई सारे देशों में जन्म दर जो है उन देशों की जो आबादी है ना दोस्तों वो और भी ज्यादा सिमट जाएगी। इन जानकारों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है वैश्विक स्वास्थ्य संकट के चलते लोग गर्भ धारण की योजना को टाल देंगे, क्योंकि लोग शादी और बच्चों की प्लानिंग को टाल रहे हैं, जिससे कुछ देशों की आबादी भी सुकड़ सकती है। जन्म दर में गिरावट का समाज और अर्थशास्त्र पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। नौकरी के अवसर और बुजुर्ग आबादी की सहायता जैसी चीजें और भी ज्यादा प्रभावित हो जाएगी। और वही दोस्तों यहाँ पर यह भी चीज महत्वपूर्ण है कि कई सारे जो शिक्षित परिवार है ना, शिक्षित पति पत्नी है दोस्तों, वो फिलहाल इस लॉकडाउन के दौरान और कोरोना वायरस के मद्देनजर संतान उत्पत्ति की जो विचार है ना उसको त्याग देंगे, क्योंकि दोस्तों फिलहाल यहाँ पर उनकी नौकरी वगैरह भी जा चुकी है। लोग बाग बेरोजगार हो रहे हैं, काम धंधे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है दोस्तों। अगर आप कोई भी तरह का व्यापार करते हैं तो आप लोगों को खुद को पता होगा कि कोरोना के मद्देनजर मार्केट की हालत क्या तक पहुंच गई है। और ऐसे में लोग बाग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि जो बच्चों की प्लानिंग है ना दोस्तों वो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने, कुछ साल के लिए होल्ड पर रखी जा रही है, जिससे विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि कोरोना वायरस के मद्देनजर आबादी जो है कुछ कम हो जाएगी। वैसे इस विशेषज्ञों की राय के बारे में आपका क्या विचार है दोस्तों, एक बार आपकी राय भी हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि पूरे देश को कोरोना टीका फ्री में मिलना चाहिए। वायरस से सभी लोग हैं परेशान। जी हाँ, दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने
शनिवार को कहा कि कोविड-19 का टीका पूरे देश भर में फ्री में उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग कोरोना वायरस से परेशान है। और साथ ही अभी कोविड-19 का कोई भी टीका नहीं आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र में राज्य के सभी लोगों को यह टीका निःशुल्क उपलब्ध करवाने का वादा किया है। और उसके बाद ये बहस छिड़ गई है कि कोविड-19 का टीका लोगों को फ्री में उपलब्ध करवाया जाना चाहिए या नहीं। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों कि कोविड-19 का टीका जो फ्री में मिलना चाहिए या दोस्तों इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह रखना चाहिए? आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना से बचाव के लिए दिन में 2 बार टूथ ब्रश करना जरूरी। ब्रिटिश डेंटिस्ट ने किया है बड़ा खुलासा। तो दरअसल कोरोना वायरस से बचाव के लिए फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग ही काफी नहीं है। एक ब्रिटिश डेंटिस्ट ने ब्रश करने को भी दोस्तों इन चीजों की तरह ही एक अहम तरीका माना है। दरअसल ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी और डेंटिस्ट्री प्रोफेसर मार्टिन एडी ने हाथ धोने की तरह ही ब्रश करना भी जरूरी मान लिया है। ब्रिटिश दैनिक द टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में प्रोफेसर ने बताया कि टूथपेस्ट में वही डिटर्जेंट होते हैं जो कि साबुन और हाथ धोने के साबुन में पाए जाते हैं, जो कि कोरोना वायरस को आपके मुंह में बनने से रोकने में मदद कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इंटरव्यू का जिक्र करते हुए मिरर की एक रिपोर्ट में प्रोफेसर साहब ने बताया कि दोस्तों मुंह में टूथपेस्ट यानी कि जो आप मंजन करते हैं ना, कोलगेट, सुपर बबूल, डाबर लाल दंत मंजन, जो कुछ भी आप टूथपेस्ट से मंजन करते हैं ना, वो दोस्तों रोगाणुरोधी क्रिया 3 से 5 घंटे के लिए आपके मुंह में बनी रहती है और इससे मुंह में प्रवेश करने वाले वायरस से लार में इंफेक्शन का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। ऐसा में दोस्तों इसके लिए कोई अलग से खर्चा नहीं करना है, आप घर बैठे कोरोना वायरस के बचाव की रोकथाम के उपाय कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना है। चलिए जानते हैं दोस्तों बड़ी खबर है। तो कोरोना वायरस के मद्देनजर पूरे देश भर में लगा 62 दिन का लॉकडाउन है। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति को सबसे ज्यादा खुशी और आनंद किस चीज में मिलता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा खुशी यानी कि आनंद जो है वो दोस्तों किस चीज में, किस बात में मिलता है? तो फटाफट से लिखना इस मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन का सही जवाब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले उच्चतम स्तर के किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा Vivo V15 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो मोबाइल है ना, कुछ पुराना मॉडल जरूर है, 6 महीने पहले हमारी टीम को स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत मिला हुआ था, जो कि सीधा गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपए भी चार्ज लिए। और हाँ, विनर का जो अनाउंसमेंट है ना वो दोस्तों हमारे अगले वीडियोस में किया जाएगा। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल कर भी ना भूलिएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि लेदर की गेंद से सख्त फेफड़े कर सकता है कोरोना, भारत का पहला इतना डरावना केस। जी हाँ, लेदर की गेंद तो आपने देखी होगी कितनी ज्यादा टाइट होती है, मतलब तो इसी तरह से कोरोना वायरस इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम में दाखिल होकर उसके फेफड़ों को तबाह कर देता है और उसे मौत की दहलीज तक ले जाता है। दरअसल कोविड-19 हमारे फेफड़ों का क्या हाल करता है उसका एक डरावना सा उदाहरण जो है वो कर्नाटक में देखने को मिला है। यहाँ पर 62 साल के एक मरीज की कोरोना संक्रमित होने के बाद फेफड़े जो किसी लेदर बॉल की तरह सख्त हो चुके थे। दोस्तों आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़ों का इतना बुरा हाल होने के बाद भी मरीज की मौत हो गई। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मरीज की मौत के 18 घंटे बाद भी उसकी नाक और गले में वायरस एक्टिव था, यानी कि संक्रमित व्यक्ति की मौत के बाद भी 100 के संपर्क में आने से दूसरे लोग बीमार पड़ सकते हैं। यह केस दोस्तों इस बात की गवाही भी देता है। चलिए अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि कोरोना वायरस के कारण खत्म हो रही है यह बीमारी, हर साल होती थी लाखों मौतें। तो आपको बता दें कि एक्सपर्ट की इन चेतावनियों के बीच वैज्ञानिकों को ताजा अध्ययन में इस बात की जानकारी मिली कि फ्लू की जो बीमारी है वो खत्म हो रही है और थ्योरी से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि संभव है कोरोना की वजह से फ्लू के मामले घट रहे हो। पहले क्या होता था, सामान्यतः दोस्तों जो जनरल फ्लू होता था ना, जिसे सर्दी जुकाम का फ्लू वगैरह ये बाद में बढ़कर कुछ घातक रूप ले सकता था, लेकिन लोगों में एक सामान्य धारणा होती थी कि सर्दी जुकाम हो गया तो डॉक्टर को नहीं बताएंगे, घर पे नीम हकीम का कुछ इलाज कर लेंगे, कुछ वगैरह ऐसा कुछ कर लेंगे। लेकिन अब दोस्तों लोगों में एक मानसिकता बन चुकी है कि जैसे उनको सर्दी जुकाम होता है, नाक बहने लगती है ना, खांसी चलती है, बुखार आती है, तो दोस्तों उनके मन में एक ही चीज का डर रहता है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया और फटाफट से हॉस्पिटल भागकर चले जाते हैं। इसके मद्देनजर एक ताजा अध्ययन में खुलासा हुआ है कि दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर फ्लू से मरने वाले लाखों व्यक्तियों की जान जरूर इस साल बच गई है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस स्टडी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जल्द बनेगी फोर्स का हिस्सा। तो यहाँ पर लाखों लोगों को संक्रमित करने वाला नोवेल कोरोना वायरस देश के विश्वविद्यालय बोर्ड और स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। जिसे आपको बता दें एड्स, स्वाइन फ्लू और अन्य बीमारियों की तरह इसे भी स्कूलों के सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और विद्यार्थी के साथ ही शोधार्थी भविष्य में वृहद उसके बारे में डिटेल से अध्ययन कर पाएंगे। मतलब चाइना के वुहान शहर से फैला हुआ कोरोना वायरस फिलहाल दोस्तों पूरी दुनिया में फैल चुका और लाखों लोग जान गंवा चुके हैं। अमेरिका, इटली, स्पेन, ईरान, भारत और अन्य देशों में हालात काफी ज्यादा चिंताजनक और खराब है। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों कि लक्षण वाले बच्चों की तुलना में बिना लक्षण वाले बच्चों में पाया गया कम वायरल। तो शोधकर्ताओं ने कहा कि बिना लक्षण वाले बच्चों में कोरोना वायरस का लेवल कम पाया गया है। मतलब जिन बच्चों में कोरोना वायरस के जो लक्षण है ना, मुख्यतः लक्षण मैं आपको बता दूं, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होना, उसके अलावा दोस्तों उल्टी, दस्त, श्वास महसूस नहीं कर पाना, गंध और स्वाद वगैरह में भी कुछ फर्क महसूस नहीं कर पाना, इस तरह का कोई जो लक्षण होता है ना वो कोरोना वायरस का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। और बच्चों में जो कम लक्षण पाया गया ना उसमें दोस्तों कोरोना वायरस का पॉजिटिव तो पाया गया, लेकिन कोरोना वायरस का जो स्तर होता है A, B, C, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो अलग अलग स्तर के अनुरूप कोरोना वायरस का इलाज किया जाता है तो उसमें कुछ कमी पाई गई
गई थी। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है ग्वालियर से। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की कोरोना का असर, नगर निगम के पार्क में रोपे जाएंगे आयुर्वेदिक पौधे। जी हाँ, दरअसल कोरोना महामारी से मिले सबक के चलते लोग अब फिर से आयुर्वेद की ओर से लौटने लगे हैं। नगर निगम भी अब इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है और पहले नगर निगम के जिन पार्क की शोभा विदेशी पौधे बढ़ाते थे, वहाँ पर अब आयुर्वेदिक पौधे रोपे जाएंगे, जो कि पर्यावरण की स्वच्छता के साथ ही लोगों को आरोग्यता भी प्रदान करेंगे। आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी के दौरान आयुर्वेदिक पौधों की मांग ज्यादातर बढ़ गई थी और लोग कोरोना से लड़ने के लिए अपने शरीर को मजबूत करने में, जैसे कि तुलसी, अश्वगंधा, हनुमान तुलसी, डोडा बरुआ और उनके लिए दोस्तों परेशान होते घूम रहे थे, लेकिन उन्हें आसानी से उपलब्ध भी नहीं हो पा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ शहर में करीब 100 पार्क नगर निगम के अधीन आते हैं, लेकिन इन पार्कों में देसी की जगह विदेशी पौधों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ऐसे में नगर निगम ने कुछ प्लानिंग चेंज करी और बहुत ही जल्द अब यहाँ पर आयुर्वेदिक पौधे दोस्तों आपको पार्क में देखने में मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।